Hello, good morning, friend. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. We are going to continue in chapter number 16. Today, we are going to discuss pollution of the Ganga and management of the natural resources. पिछले प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने आपसे डिस्कस की कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर जिस तरह से हम इसका एग्जेसिव यूज़ कर रहे हैं, अधिक मात्रा उसका प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग के साथ नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, जिसके कारण कई ग्लोबल लेवल पर समस्याएं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट होते जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे ही कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अवेयरनेस जागरूक करेंगे और साथ में किस तरह से इसे कंजर्व किया जा सकता है इसके डिस्कस करेंगे। तो इनिशियल वीडियो में इसी बात को लेकर हमारे भारत की पवित्र और प्रमुख नदी गंगा नदी, जिसका आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत ही महत्व रहा है, युगों से महत्व रहा है, और अगर जो इकोनॉमिक लेवल पर भी देखा जाए तो भारत के 3 प्रमुख सबसे बड़े राज्य उस राज्य को छूते हुए उस राज्य के 100 से अधिक नगर और शहरों को अपने किनारे बसाए हुए ये गंगा नदी आखिर में गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। लेकिन इस गंगा सागर से मिलने से पहले उसके मार्ग में बसे हुए नगर, गांव, मिलों, कारखाने और व्यक्तिगत लोगों के द्वारा किस तरह इसे कंटिन्यूस पोल्यूशन इसके साथ जोड़ा जा रहा है, प्रदूषित की जा रही है, इसकी कुछ चिंता, इसकी कुछ जानकारी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दी थी। वहीं से हमारा काम कंटिन्यू करते हैं। एज यू कैन सी देर आर same measurable factor which are used to quantify pollution or the quality of the water that we use for the various activities. Some of the pollutants are harmful even when the present in very small quantity, and we require sophisticated equipment to measure them. But as we learn in chapter number 2, the pH of the water is something that can easily be checked using universal indicator. तो जैसा कि हमने कहा, एज यू कैन सी, जैसा कि आप जानते हो, देर आर सम मेजरेबल फैक्टर्स, कुछ मेजरेबल फैक्टर्स हैं आर यूज टू क्वालिफाई द पोल्यूशन, जिसके द्वारा हम पोल्यूशन है उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ द वाटर मतलब कि पानी की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के साथ भी कई हमारी प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। इसके कारण है कुछ इसके अंदर पोल्यूटेंट जो कि हम मिक्सअप करते हैं, डंपिंग करते हैं, इसमें से कुछ हार्मफुल होते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें से कुछ बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है मेज़र करने के लिए, तो उस इक्विपमेंट का यूज़ करते हुए खास करके पीएच ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के जो हमारे साधन हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स सहित, उस साधन का यूज़ करके हम जो पानी है उस पानी की गुणवत्ता के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज की। आगे देखते हैं एक एक्टिविटी जो कि आपके स्क्रीन पर है, और एक इम्पोर्टेंट डिस्कस फिर से हम करेंगे। एक्टिविटी में कहा गया है, चेक द पीएच ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर होम बाय यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर और द लिटमस पेपर। जैसा कि आप जानते हो, पीएच ऑफ द वाटर फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर का। ऑल्सो चेक द पीएच ऑफ द वाटर इन द लोकल वाटर बॉडी। इसी तरह से आप अपने नगर या शहर में जो डिफरेंट लोकल वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि तालाब है, नदी है, या फिर कोई सरोवर है या कोई स्ट्रीम है, तो वहाँ जाकर आप वहीं से पानी का सैंपलिंग लेकर आओ और उसके पीएच को भी मेज़र करके देखो। कैन यू से वेदर द वाटर इज़ पोल्यूटेड और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो आपके ऑब्जर्वेशन के द्वारा कौन सा
ऐसा सैंपल था जिसमें पोल्यूशन की मात्रा आपको कम देखने मिली और कौन सा ऐसा सैंपल था जिसमें पोल्यूशन मात्रा आपको ज़्यादा देखने मिली। ये आपको अपनी तरह से एक स्टडी करना है। बट वी नीड नॉट फील पावरलेस और overwhelmed by the scale of the problem because there are many things we can do to make a difference. वी नॉट नीड पावरलेस। देखिए, हमने आगे भी बात कही कि कभी कभी कुछ ऐसे समस्याएं आती हैं जो कि यूनिवर्सल लेवल पर होती है और हम ऐसा फील करते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वी नीड नॉट फील पावरलेस। हमें बिल्कुल अशक्त नहीं होना है। हमारी शक्तियों पर हमें विश्वास करना है। एंड ओवरवेल्म्ड बाय द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम की क्षमता है, प्रॉब्लम की मात्रा है, उसे ध्यान में लेना है। बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू टू मेक अ डिफरेंस। हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द 3 Rs टू सेव द इन्वायरमेंट। और कुछ नहीं तो कम से कम हम हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए, उस इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए कम से कम 3 Rs थियरी पर तो काम कर ही सकते हैं। यहाँ पर 3R का मतलब है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। व्हाट डू यू दे रिफर, क्या हम कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में कुछ सोचते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कम करना। दिस मीन्स दैट यू यूज लेस। आप जो इस्तेमाल कर रहे हो उसमें कुछ कम करना है आपको। यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। कैसे कम कर सकते हो? तो जब आपको वास्तव में ज़रूरत नहीं है, ऐसे समय पर आपकी ऑफिस में, आपके स्कूल में या आपके घर में लाइट्स एंड फैंस हैं, इसे स्विच ऑफ कर दीजिए। यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकली टैप्स। अगर आपके घर में पानी का नल है, ये लीक हो रहा है तो उसे रिपेयर करवा दीजिए, तो ये लीकेज होना बंद हो जाएगा। यू डू नॉट वेस्ट फूड। आप जो खाना पकाते हो घर में, ये खाना वेस्ट न जाए, इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस ले आइए। कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन रिड्यूस द यूजेस ऑफ। क्या इसी तरह से आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं? डेफिनेटली सोच सकते हैं। जैसे कि हम नज़दीकी अंतर होता है, स्ट्रीट में ही एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए भी ज़्यादातर 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि घर के लिए कुछ मरी मसाला लाना है या सब्जी लाना है या दही छाछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे मामलों में हम क्यों न पैदल चले जाएं या फिर क्यों न साइकिल का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमारी जो पेट्रोलियम यूजेस हैं इससे हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो रिड्यूस के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरा है रिसाइकल। दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम्स and recycle the materials to make the required things instead of the synthesis and excreting fresh plastic, paper, glass और metal। देखिए, आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो प्लास्टिक से या कागज से या कांच से या फिर मेटल आइटम्स होगी। एंड रिसाइकल दिस मटेरियल्स। तो इस मटेरियल को एक बार आपने यूज़ कर दिया, अब आपको इस फॉर्म में इसका यूज़ नहीं करना है, तो उसे हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। To make required things instead of the synthesizing and extracting fresh plastic, paper, glass और metal। और इस तरह से इसे रिसाइकल करके हम फिर से वापस इसमें से कुछ ज़रूरी सामान सिंथेसिस कर सकते हैं और इस तरह से नए प्लास्टिक, पेपर, ग्लास या मेटल का इस्तेमाल हम बचा सकते हैं। In order to recycle, we first need to segregate our waste so that the material that can be recycled is not dumped along with the other waste। और इसके लिए सबसे पहले हमें इस बात की हैबिट डालनी होगी कि हम जो इस टाइप की वेस्ट हमारे घर में बनती है, हमारे घर में प्रोड्यूस हो रही है, इसे अदर वेस्ट के साथ डंप नहीं कर देना है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि रिसाइकल हो रही है और हमारे घर में ये वेस्ट के फॉर्म्स में है, तो हमें इसे अलग कर देना है और अलग से इसको एक जगह पर जमा करनी है। Does your village, town, city have the machines in a place for the recycling these materials?
और देखिए शहरों के अंदर ऐसे कई जगह होती है, ऐसे कई लोगों की एक्टिविटीज़ होती है जो इस तरीके की वेस्ट होती है, पेपर या फिर ग्लास या फिर प्लास्टिक या फिर मेटल आइटम्स की, उसे वो हमारे घर से ले जाते हैं और इसके बाद उसकी एक खास करके मशीन आती है, उस मशीन का यूज़ करके रिसाइकलिंग ऑफ दिस मटेरियल के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें ऐसी चीज़ों को फेंक नहीं देना है, बल्कि अच्छी तरह से इसे अलग से कलेक्ट करके रखना है और फिर ऐसी जो वेस्ट हैं उसे रिसाइकलिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना है। तीसरा है ये रीयूज़। दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन द रिसाइकलिंग। देखिए रिसाइकलिंग से भी ये बेटर रास्ता है। द प्रोसेस ऑफ द रिसाइकलिंग यूजेस सम एनर्जी, क्योंकि जब रिसाइकलिंग करते हैं तब इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ एनर्जी इसके लिए रिक्वायर होती है इन द रीयूज स्ट्रेटेजी। लेकिन जो रीयूज स्ट्रेटेजी हैं, मतलब कि बार बार उपयोग करना, फिर से उपयोग करना, इस स्ट्रेटेजी के अंदर यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। इसमें आपको एक ही चीज़ का बार बार प्रयोग करना है इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे। यूज्ड इन्वॉल्व्स, बजाय इसके कि इसे फेंक दीजिए, आप यूज़ एंड थ्रो कर दीजिए। जैसे कि इन्वॉल्व्स हैं, कवर है, यू कैन रिवर्स इट, आप इसे खोल दो और फिर से रिवर्स लगा दो और इट एंड यूज़ इट अगेन, और इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से प्लास्टिक बॉटल्स हैं विच यू बाय वेरियस फूड आइटम्स लाइक द जाम एंड पिकल्स। ठीक है, इसी तरह से प्लास्टिक बोतल्स जो होती हैं अलग अलग तरीके की, उस प्लास्टिक बोतल का भी इस्तेमाल हो सकता है स्टोरिंग थिंग्स के लिए किचन के अंदर, जैसे कि जाम है या पिकल्स मतलब आचार्स हैं, ऐसी चीज़ों को भरने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। व्हाट अदर आइटम्स कैन वी रीयूज़, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पुराने जूते हैं, इसे वेस्ट में फेंक देने की बजाय हम किसी ज़रूरतमंद लोग को दे दें तो इसका सही इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह पुराने कपड़े हैं हमारे, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे उपयोग में जब ना आए तो हम दूसरे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देकर इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इवन वाइल मेकिंग एवरी डे चॉइसेस वी कैन मेक द इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिसीजन। तो हमें ये याद रखना है, एवरी डे हमें कुछ ऐसी बातों को चॉइस करना है जिसके कारण इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिसीजंस हमारा लाइफ में बने। फॉर डूइंग दिस वी नीड टू नो मोर अबाउट हाउ आवर चॉइस अफेक्ट द इन्वायरमेंट। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी चॉइस किस तरह इन्वायरमेंट को असर करती है। एंड दिस इफेक्ट मे बी इमीडिएट और द लॉन्ग टर्म और द लॉन्ग रेंजिंग। हो सकता है कि ये इफ़ेक्ट हमें बहुत जल्द देखने को ना मिले, हाँ कुछ किस्सों में ये तुरंत देखने को मिल सकती है, कुछ किस्सों में बहुत लंबे अरसे के बाद इसकी असर देखने को मिल सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेजेस फ्रॉम द ग्रोथ दैट मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है प्रिजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा जो रिसोर्सेज है उसे प्रिजर्व करना, इसे बचा के रखना। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। हमारा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, अर्थव्यवस्था का जो विकास है, उस विकास को इन्वायरमेंट सुरक्षा के साथ जोड़ना। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज अ चेंज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जब ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा तब सही मात्रा में ये हमारे जीवन की जो दिशा है, जीवन की जो सोचने की दृष्टि है, इसे पूरी तरह से बदल सकता है। इट डिपेंड अपॉन द विलिंगनेस of the people to change their protections of the socio-economic and environmental condition around them। और इसके लिए हमें विलिंगनेस के साथ तैयार होना होगा, और जब हम सही विवेकपूर्ण विचारों के साथ इस तरह तैयार होंगे तभी हम अपने समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे पर्यावरण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सही मायने में प्रोटेक्ट कर सकेंगे। and readiness of each individual to alter their present use of the natural resource। और इसलिए हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं
वर्तमान समय में उस वर्तमान समय के हर एक रिसोर्सेज का यूज़ करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की और वो थी 3 R's का यूज़ करना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे इस लेसन को, मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।